आदिवासियों को जनताओं ढंग से हुक्मनामा बनाकर जल जंगल जमीन जो आदिवासी मूलवासियों का मिल रहा है, तो सेंट्रेट के माध्यम से सच्चा है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी मिल सकता है। निश्चित हर एक खुशहाल होगा, आदिवासी खुशहाल होगा। यहाँ के बोलो जो खतिया जो उत्पीड़न है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, हम लोग हमारा कानून, हमारा संविधान और हमारा मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आदिवासियों को जनताओं ढंग से कभी हुक्मनामा बना करके, कभी जुर्माना बना करके एक दिन प्रतिदिन हम आदिवासियों की जमीन को छीनी जा रही है। तो इसी को विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मांग करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कि अविलंब संज्ञान लेकर के जो है इसे ट्रांसफर बना करके हम आदिवासी जमीन को वापस किया जाए, क्योंकि हमेशा देखते रहते हैं कि जमीन के मसले को लेकर के गोलियां चल रही हैं, बाहर के लोग आकर के जमीन को छीना जा रहा है। हमें तो लगता है कि यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के मंत्रिमंडल के लोग सब जो चुप पे बैठे पड़े हैं। इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांग करना चाहते हैं और हमारा मांग भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से नहीं बनता है तो पूरे डीसी कार्यालय घेराव करेंगे और समय आने पर पूरा झारखंड बंद करने का भी काम हम लोग करेंगे, क्योंकि आए दिन देख रहे हैं। आप इसलिए के यहाँ जाइए तो बगल जमा मंदिर दिखाई पड़ता है, तो कभी हुक्मनामा तो दिखाया ही जाता है, इस्तीफानामा दिखाया जाता है और बोझ लेकर के मतलब बोझ लेने की परिस्थिति को भी लेकर के जो है आदिवासी जमीन को छीना जा रहा है। आए दिन हम लोग का आंदोलन चल रहा है और आने वाला समय में यदि जमीन का लूट नहीं रुका तो जन आंदोलन को और करने का काम करेंगे और आगे बढ़कर हम लोग बिरसा मुंडा की तरफ पेश करने का काम करेंगे। आदिवासी जनपद अध्यक्ष प्रेम साहिब के साथ देखिए, आज हम लोग उपायुक्त ऑफिस के पास एक विशेष मुद्दा में जल जंगल जमीन जो आदिवासी मूलवासियों का मिल रहा है। झारखंड का 23 साल हो गया, 23 साल में बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, वयस्क हो जाता है, लेकिन यहाँ सरकार यहाँ झारखंड अलग क्यों हुआ कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ का खान, यहाँ का खनिज पदार्थ, यहाँ का हक अधिकार, यहाँ का नौकरी सबके आदिवासी लोगों के बीच में सुरक्षित रहे। लेकिन सरकार किसी का भी है, बीजेपी की आती है, गठबंधन की सरकार बनती है, 23 साल पूरा हो गया है लेकिन जमीन लूटना बंद नहीं हुआ। और इसमें आप संलिप्तता आप देखिएगा सरकार का भी होती है, क्योंकि यहाँ विधायक लोग भी संलिप्त रहते हैं, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि जितने भी होते हैं वार्ड से लेकर के विधायक तक, यहाँ तक कि सांसद लोग और मंत्री लोग भी लिप्त रहते हैं, क्योंकि वो लोग जमीन का छोटा करते हैं, छोटा दलाल बुद्धि को पकड़ता है, लेकिन वो क्या करते हैं बड़ा मछली का काम मंत्री विधायक और वार्ड आपका मुखिया सरपंच ये लोग करते हैं। और आप देखिएगा सरकार अपना, प्रशासन अपना, झारखंड अपना, सब कुछ अपना, फिर भी हमारे हाथ से जमीन मिल रहा है, बहुत दुख की बात है। और इसमें हम लोग मुखिया सरपंच वार्ड और विधायक इन लोग को भी पहचानने का काम करना है और इनको भगवान बुद्धि दे, क्योंकि ये लोग को अक्ल नहीं आएगा। ये लोग पैसा का चकाचौंध में, सफारी लेने का चकाचौंध में, आपका स्कॉर्पियो लेने का चकाचौंध में, हेलीकॉप्टर चढ़ने का चकाचौंध में ये जमीन को लुटवाने का काम कर रहे हैं। और सरकार दखलदेही का भी काम नहीं कर रही है, मतलब सरकार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आदिवासी का हित ऐसे नहीं होगा। इसलिए 24 में हम लोग को तीसरा विकल्प लेकर के सोच करके हम लोग को तीसरा विकल्प लेकर के वोट देना होगा। यही कह करके मैं राजेश लिंडा अंत करता हूँ। धन्यवाद। तभी आदिवासी बचेगा, बिन पानी का जैसे मच्छी नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से बिन जमीन का आदिवासी नहीं रह सकता है। आज आदिवासी का वैती जमीन है, कहीं जमीन है जो बोलने से बचा जा रहा है सादा पत्थर, और उसके बाद देखिएगा
तो आदिवासी को सामाजिक और धार्मिक जमीन सरना है, मसना है, हर गाड़ी है, गाली का कार्य, दूध देता है, ये सभी चीज को जमीन को भी बहुत बेरामी से देखा जा रहा है। कहने का तो मेरा ये है कि ये जमीन जो आप आदिवासी जमीन ये सीएमटेट के दायरे में आता है और सीएमटेट के दायरे में आदिवासी का जमीन आदिवासी ले सकता है। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन द्वारा पहल अच्छा हुआ है कि थाना बागपा का जो एक कानून था सीएमटेट में, उस कानून को कैबिनेट में बैठकर हटाने का काम किया और अब विधानसभा में पारित होगा भी। लेकिन विधानसभा में पारित होगा तो हम लोग बहुत स्वागत हेमंत सोरेन करेंगे, क्योंकि सीएमटेट में आदिवासी का जो बागपा का थाना चक्कर हटाने काम किया। लेकिन हेमंत सोरेन जी को आज और भी कड़े से कानून को लागू करना होगा कि आदिवासी का जो जमीन है वो गहने से गैर आदिवासी जो ले रहे हैं और हमारा जो सामाजिक जो धार्मिक जमीन है वो भी बेरहमी से जो गहने से दम बेचा जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए और आदिवासी का जो भी सामाजिक और धार्मिक जमीन है वो पूरा वापस होना। तो सबसे पहले चीज है ना कि आदिवासी में जमीन है उस सीएमटेट के माध्यम से सच्चा है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी मिल सकता है। लेकिन ये भी सच्चा है कि आदिवासी जमीन आदिवासी ही बेच रहा है और जो बेच रहा है तो लोग लेंगे ही, लेकिन उस पर एक कानून होना चाहिए कि आप ले भी लेंगे तो जमीन आपका नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर तो इस तरह का करोड़ रच के बेचा जाता है तो आदिवासी की जो रहती जमीन है पहली जमीन जो बेचा जा रहा है तो सादा पट्टा वाली जो कंपल्सन के जो माध्यम से ब्रेक लगा गया, कंपनी रोक लगा हुआ, उसके बाद भी सादा पट्टा बिका जा रहा है। आज इसको रोकने की आवश्यकता है तभी आदिवासी बचेगा। आप लोगों को मालूम होगा चुके हैं और आदिवासियों के हित के लिए हुआ, लेकिन आज भी आदिवासी आदिवासी हो आने को मजबूर है। निश्चित रूप से हम लोग ये सोचे थे कि झारखंड में आज होगा तो निश्चित रूप से हर एक खुशहाल होगा, आदिवासी खुशहाल होगा, यहाँ के बोलूं जो खतियानी साधारण लोग हैं वो खुशहाल होगा। लेकिन ये सपना गलत निकला, क्योंकि झारखंड बनने के बाद जिस तरह से आदिवासियों का जमीन का लूट हो रहा है, यहाँ का नौकरी का लूट हो रहा है, यहाँ हमारे बेटी बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो गया। और इसीलिए आज आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी हमारा जमीन जो है लूटी जा रही है। इसलिए हम लोगों ने एक अभियान आदिवासी जमीन बचाओ अभियान चलाए हैं। आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में जितने भी आदिवासी संगठन है उसको एकजुट करके, क्योंकि हमारा जो आदिवासी खतियान को गैर आदिवासी बना के लूटी जा रही है, हमारा साझा पट्टा में हमारा जमीन को लूटी जा रही है, हमारा जो धार्मिक बकास महतवाई सरना मसना देशवाली दरा सबको जो है लूटी जा रही है। हमारा जो है रांची का सब खतियान फाड़ दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसका हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एसआर कोर्ट में हजारों हजार एकड़ गलत कंपनसेशन किया गया और आदिवासी की जमीन को लूट लिया गया, इसका भी हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 5000 करीब दखलदहानी लंबित है, या तो शीघ्र डीसी इसको दखलदहानी को दिलाने का काम करे। यहाँ जो है लोहरा लोग का जमीन को गैर आदिवासी बना के लूटी जा रही है, यहाँ जो है भोयरी जमीन को रेती जमीन बनाया जा रहा है, गर्म जो है जमीन को गलत कंपनसेशन करके आपको बंदोबस्ती करके उसको बेची जा रही है। एनआईसी द्वारा ऑनलाइन जो है आदिवासी का खतियान को गैर आदिवासी के जगह गैर आदिवासी करके किसी का प्लॉट हटा दे रहा है, किसी का रकबा हटा दे रहा है और खेल चल रहा है। इसमें सारे ऊपर से नीचे मिले हुए हैं। अंचल कार्यालय जो है वहाँ ऑनलाइन के नाम पर पैसा का वसूली हो रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और उपायुक्त हम लोग 1 महीने का टाइम देंगे। अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो हजार की संख्या में उनका घेराव करेंगे। इस तरह का हम लोग कार्यक्रम मैं कहूँगी जो बहुएं हैं उनको आज तक आदिवासी जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिला। जो बहुएं हैं जो शादी होकर चली जाती है उनको जमीन खरीदने और बेचने का राइट नहीं, तो इस पर भी सरकार का ध्यान है। और आज जो ये धरना प्रदर्शन किया गया है ये आदिवासी को भी जमीनी धर्म के हाथ में जा रही है, फर्जी मौसम बनाए जा रहे हैं, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम रांची उपायुक्त
और सरकार को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अविलंब आदिवासी जमीनों पर जो भी आवेदन आ रहे हैं, जो भी शिकायतें आ रही है, उस पर अविलंब कार्रवाई करे, अन्यथा आदिवासी समाज और जितने भी आदिवासी संगठन एकजुट हो चुके हैं। आपको जमीन बचाने के लिए आना पड़ रहा है। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है। मैं आपको बताना चाहूंगी अपने माध्यम से, जब से झारखंड बना है 2000 ईस्वी से, तब से आज तक सिर्फ आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे हैं। ये कोई नया बात नहीं है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग मुख्यमंत्री भाजपा के सरकार में रघुवर दास जी आए थे, तो जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं आदिवासी ही है। आदिवासी जमीन जाए उस पर आज तक किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है, किसी भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया है। और जो सीएनडी एक्ट जो कानून है सिर्फ दिखावे के लिए जमीन के स्तर पे कानून का धज्जियां उड़ाया जा रहा है यहाँ पर। इसीलिए आज हम लोग सारे संगठन मिलकर विरोध करते हैं और इस लड़ाई को हम लोग धारदार बनाएंगे और सरकार को ये मजबूर कर देंगे कि आदिवासी जमीन बचाने के लिए आप कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतरेंगे। इस तरीके से पूरे झारखंड प्रदेश में हम आदिवासियों के जमीन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। हम सभी उस जमीन को रोकने के लिए एकजुट हुए हैं और खास करके मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे झारखंड में पहनाई जमीन, खुदकटी जमीन और धार्मिक स्थलों के जमीनों को, जो हमारे सरना स्थल के जमीन होते हैं, वैसे जमीनों को कुछ दलालों के माध्यम से जो लूट खसोट मचा हुआ है, उन जमीन को कैसे बचाना है और अपने अस्तित्व को कैसे बचाना है, इसके लिए आज हम लोग इस धरने में बैठे हुए हैं। और इस धरने के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश में जितने भी जमीन है उस जमीन को बचाने के लिए हम लोग संकल्प दे रहे हैं और यह एक संदेश दे रहे हैं इस राजधानी में कि अब जो लूट खसोट करके जो दलाल हमारे जमीन को बेच रहे हैं, औने पौने दाम जो बेच रहे हैं, उसको हमें बचाना है और ऐसे दलालों को शिकस्त देना है जो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और जमीन दलाली करते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ एक दिवसीय धरना के माध्यम से कि जो भी हमारे जमीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, चाहे डीसी हो चाहे सीओ हो, हमारे जमीन में जिस तरह से नजर गड़ाए हुए हैं, दलालों के साथ बैठ करके मिल करके जमीन बेचते रहते हैं, वैसे दलालों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जमीन से छेड़छाड़ न करें और जमीन को कितने काम करके ना करें। के साथ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाए। यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारी जो जमीन लूट रही है और हमारे जितने भी संगठन है, आज एक छत के नीचे हम लोग आज बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग का पहला दिन है और हम लोग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे हम लोग भी अपने संगठन के द्वारा 2 दिन ऐसा काम कर चुके हैं, फिर भी देख रहे हैं कि हमारे जो भी जमीन लूटी जा रही है उसके लिए हम थाना प्रभारी के पास जाते हैं, थाना जाते हैं, उसमें भी सुनवाई नहीं होती है। आज हम गए वहाँ भी केवल संतानों में मिलता है कि हाँ कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर दूसरा केस होता है। अब देखा जाए कि यहाँ की जितने भी जमीन के मुद्दे हैं आप सर्वे कीजिए, एक गांव सर्वे कीजिए, उसमें हमेशा जमीन की लेके ही बात होती है। तो हमारे आदिवासी जितनी को ये जमीन को लेके ही हम लोग पहचाने जाते हैं और हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हमारे अस्तित्व खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज हम लोग धरना दिए हैं और अगर हमारे थाना प्रभारी एसडीओ सब नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में हम लोग झारखंड को आंदोलन करेंगे और झारखंड बंद कर दिया।